So now if we check the syllabus for BCA third semester, ठीक है, जो आपका सेकेंड ईयर है एंड इट इज थर्ड सेमेस्टर, तो इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? सो एज पर द प्रीवियस सिलेबस वी हैव, आपके जो दो सब्जेक्ट्स फॉर श्योर होंगे वो तो है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो पाइथन प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी देयर। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ी थी, सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज यूज करके हमने डेटा स्ट्रक्चर्स किया था, एंड नाउ यू गोइंग टू डू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है विच हैज लॉट ऑफ थ्योरी बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंप्यूटर। सो जो आपका हार्डवेयर है वो आपस में कैसे काम करता है उसके ऊपर ये ज्यादा बेस्ड है। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सो पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये तो फॉर श्योर हमारे पास है ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि इसमें पहले जो था वो आपका था वेब डिजाइनिंग यूजिंग पीएचपी, मतलब वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया लास्ट ईयर। तो वो तो अब नहीं होगा, उसकी जगह पर जैसे कि अभी नेहा ने बताया है कि उनके कॉलेज में बताया गया है कि यू कैन हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले फिफ्थ सेमेस्टर में था, फोर्थ सेमेस्टर में था, तो अब वो थर्ड सेमेस्टर में कर दिया है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी चेंज होंगे, ठीक है। सो ये आपके होंगे डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। आई डोंट थिंक दे शुड पुट इट नाउ, क्योंकि अभी तो पाइथन प्रोग्रामिंग करा रहे हैं तो इसके साथ डेटा एनालिसिस नहीं होना चाहिए, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होना चाहिए, ठीक है। बट वील सी, जब डिटेल सिलेबस, जब पीडीएफ हमारे पास आएगी। वैसे भी कोर सब्जेक्ट्स आपके पास चार ही होते हैं, उसके बाद आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जो आपको लेना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये दो जब कंफर्म होंगे वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे आपके कॉलेज खुलते जा रहे हैं आपको पता चलेगा। सो डू लेट मी नो। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप देख सकते हो कि अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, ठीक है। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 2025-26 वाला ये जो लास्ट सिलेबस अपलोडेड है 04/08/25, मतलब 4 अगस्त 2025 में, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस है, इसमें थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस नहीं है। और जो दूसरा आपका बीसीए वाला है जो कि इससे पहले अपलोड हुआ था, जो उससे पिछले साल, मतलब आप लोगों के लिए जो है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो 25-26 वाला है ना, तो 25-26 का हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। ये उससे पिछले साल वालों का है, और उससे पिछले साल वालों के अकॉर्डिंगली आपके जो सब्जेक्ट्स थर्ड सेमेस्टर के बनते हैं वो होते हैं पाइथन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज और वेब डेवलपमेंट था यूजिंग पीएचपी, जो कि आप ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में कर चुके हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस इलेक्टिव में है, तो ले सकते हो आप उसमें भी, ठीक है। सो ये फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, थर्ड में नहीं आएगा। सो आई शो यू द सिलेबस फॉर थर्ड सेमेस्टर, जो 2024-25 में जिन बच्चों ने बीसीए शुरू की थी उनके लिए है। लेकिन आप लोगों ने जब बीसीए शुरू की थी 2025 में, तो ये सिलेबस फिर से मॉडिफाई कर दिया गया था, और कुछ सब्जेक्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर में थे वो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में ही डाल दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपके पास सेमेस्टर 3 है। सो थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के अंदर आपके पास पहला जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। And believe me, Python programming is way more interesting as well as way more easy in comparison to C, C++ या Java, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार होने वाली है ये आपके लिए, इजी भी है और आज की डिमांड है, मतलब आज की डेट में आपकी जो दो सबसे ज्यादा डिमांडेड लैंग्वेजेस है वो है जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, ठीक है। सो पाइथन इज वेरी मच डिमांडेड क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, डेटा साइंस का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ठीक है। सो ये आपका पाइथन का डिटेल सिलेबस है। 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स आपके इंटरनल जाएंगे, और 100 मार्क्स का पाइथन का प्रैक्टिकल अलग से होगा। सो 200 मार्क्स आपका बेसिकली हो जाता है। सो जैसे हम हर लैंग्वेज में सीखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि पाइथन कहाँ से ओरिजिन हुई, कैसे बनी, इसके फीचर्स क्या है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, इसका
जो इंटरप्रेटर है वो कैसे काम करता है। देन वी विल डू वेरियस ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जैसे कंडीशंस कैसे चेक होंगी, लूप्स कैसे लगेंगे, स्ट्रिंग्स के साथ आप पाइथन में कैसे डील करते हो, ठीक है। देन यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर हम लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 के अंदर आपके पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, जैसे सी लैंग्वेज में फंक्शंस बनते हैं वैसे पाइथन में भी हम फंक्शंस बना सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं पाइथन में जो बने बनाए होते हैं, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस एज वेल एज जो बने बनाए होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जो आप बनाओगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सो वी विल बी लर्निंग बोथ की फंक्शन जो बने हुए हैं लाइक लाइब्रेरी फंक्शंस, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, और अपने खुद के फंक्शंस कैसे बनाने हैं। आप अपनी खुद की लाइब्रेरीज भी क्रिएट कर सकते हो। वी हैव फाइल हैंडलिंग, जिसके थ्रू आप सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हो, फेच कर सकते हो। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो अभी तक आपने देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं पढ़ी है जिसमें आपने ऊप्स पढ़ा हो। हमने पीएचपी में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी सेकेंड सेमेस्टर में, इफ यू रिमेम्बर। आई एक्सप्लेन यू द टर्म्स की इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बट आपने वो डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस नहीं करी थी क्योंकि पीएचपी डज नॉट सपोर्ट दैट मच ऑफ ऊप्स कंसेप्ट। लेकिन पाइथन में आप ये सारे कंसेप्ट सीखोगे कि किस तरह से हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें सारे ऊप्स वाले कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एंड यू विल बी डूइंग लाइब्रेरी कॉल्ड numpy लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करेंगे डेटा के ऊपर। एंड टू गिव अ ग्राफिकल रिजल्ट वी विल बी डूइंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल योर सिलेबस फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग इन सेमेस्टर 3। ठीक है, बुक आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। बुक आपको मैं जो कराऊंगी, नोट्स दूंगी, दैट्स मच इज इनफ। आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हो, बट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन कम्स डायनामिक वेब डिजाइनिंग, ये आप देख रहे हो, आप सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कर चुके हो, तो इसलिए वो आपको थर्ड सेमेस्टर में तो होगा नहीं, ठीक है। ये पीएचपी वाला हो गया, सो ये लास्ट ईयर शिफ्ट करके सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया था। देन आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो दिस इज अबाउट द हार्डवेयर कि इंटरनली हार्डवेयर काम कैसे करता है। तो इंटरनली हार्डवेयर कैसे काम करता है, यूनिट 1 में आप सीखोगे कि कैसे अंदर आपके जो कैलकुलेशंस है, जो बूलियन अलजेब्रा है, वो हमारा कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर सर्किट्स। को याद होगा आपने एड्रेस के टाइम पे एज वेल एज एफसीआईटी में भी बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे, ऐड और नॉर्स और, है ना। फिर उसको यूज करके हमने कुछ सर्किट्स बनाए थे। तो यहाँ बहुत सारे सर्किट्स हैं जो आप बनाओगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उससे करोगे। तो पहले हम ये बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक करेंगे, जिसमें हम बाइनरी डेटा के ऊपर काम करेंगे। वी विल बी मेकिंग सर्किट्स, वी विल बी हैविंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दोस सर्किट्स। सिमिलर वे यू विल बी मेकिंग अरिथमेटिक सर्किट जो कि आपकी वैल्यूज को ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, इनका पर्पस क्या होता है आपको करने के बाद ही समझ आएगा, ठीक है। So you will learn, you will see how they work and how to create one. यूनिट 2 में आप देखोगे सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या क्या होते हैं। उसके अंदर सीक्वेंशियल सर्किट्स में सबसे छोटी जो चीज होती है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। सो वन फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। तो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ डेटा जो है उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। देन उसको यूज करके, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लिप फ्लॉप्स आप हो सकते हैं आपके पास, वो स्टडी करोगे। उसको यूज करके रजिस्टर्स बनते हैं, लाइक अगर एक 8 बिट रजिस्टर है तो वो 8 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके बना है। तो यू विल लर्न कि कैसे रजिस्टर्स क्रिएट होते हैं, रजिस्टर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। फिर उसमें शिफ्ट रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, काउंटर्स कैसे काम करते हैं। तो ये यूनिट 2 आपका सारा उसके ऊपर बेस्ड है। यूनिट 3 जो है वो आपका मेमोरी ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब डेटा कैसे ट्रांसफर होता है आपकी रैम से किसी रजिस्टर में या रजिस्टर से रैम में। सो रजिस्टर ट्रांसफर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, ये सब किस तरह से परफॉर्म होता है, दैट यू विल लर्न। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, दैट इज इंस्ट्रक्शन कोड, कंप्यूटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन साइकिल, कैसे आपका जो एक पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। हमने कमांड दे दी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, बट हाउ विल इट बी एग्जीक्यूटेड, वो कैसे फर्स्ट कमांड को रीड करेगा, उसके ऑपरेंड्स को फेच करके लाएगा, फिर सेकंड कमांड, थर्ड कमांड एंड सो ऑन। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो क्या, इंटरव्यू में भी हर बार पूछा जाता है। तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है, बट लेटर जब आप जॉब प्लेसमेंट के लिए भी जाते हो तब भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन कम्स योर यूनिट 4, जिसमें हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट जो मेमोरीज होती है, लाइक एक तो आपकी
मेन मेमोरी हो गई, रैम एंड रोम वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह की मेमोरीज है, जैसे कि एसोसिएटिव मेमोरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। ये सारी मेमोरीज का मतलब क्या होता है और ये इंटरनली काम कैसे करती है, ताकि आपको इनका बेनिफिट मिल सके। सो हाउ डू दे वर्क इंटरनली टू गेट द बेनिफिट, वो सब आप यहाँ पर सीखते हो। मॉरिस मेनो इज द बेस्ट बुक फॉर दिस, ठीक है। इसकी ई बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगेन लाइब्रेरी से आप चाहो तो हार्ड कॉपी इशू करा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था पहले, ठीक है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हमारा सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स था वो उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में आपको दे दिया था, राइट। सो अब आप मैथ्स सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में पढ़ चुके हो, तो सेमेस्टर 3 में आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हमारे पास मैथ्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला सब्जेक्ट और उससे ऊपर हमारा वेब टेक्नोलॉजीज, वेब डिजाइनिंग यूजिंग पीएचपी, ये दोनों की जगह पर दो दूसरे सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इलेक्टिव में ऑप्शन क्या है, जो है वो है वोकेशनल कोर्स। इसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, या आप ये ऑप्ट कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम सीखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, उसमें कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग कैसे होती है, स्टाफिंग कैसे होती है, ठीक है। बेसिकली ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, पर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स आल्सो टू गो थ्रू इट। सो आप आराम से कर सकते हो, मेजरली थ्योरी है, ठीक है। सो दिस हैज मेजरली थ्योरी, एंड देन यू हैव ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता ही है, ये आपको करना ही है, इसके मार्क्स नहीं लगते, सिर्फ इंटरनल होता है। सो ये आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स हो गया, ठीक है। फिर आपके ये लैब के सिलेबस है, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब। इसमें आप क्या क्या करोगे, तो अब आपके जो दो सब्जेक्ट्स प्रपोज्ड, एज नेहा इज आल्सो टेलिंग बिकॉज दैट इज व्हाट शी हैज गॉट फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। आप लोगों को भी आपके कॉलेज से कुछ पता चला है तो जरूर शेयर करना, डू लेट मी नो। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, तो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक किस तरह से आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरैक्ट करता है अपने हार्डवेयर के साथ, मतलब हमारा हार्डवेयर और हम यूजर। सो यूजर और हार्डवेयर के बीच की जो कड़ी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। आप अगर एक जगह पे क्लिक भी कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास डॉस है, लिनक्स है, आपके सिलेबस में लिनक्स और लिनक्स की कमांड्स होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल भी होगा, और उसके प्रैक्टिकल में आप लिनक्स की कमांड्स करोगे, डॉस की कमांड्स करोगे, ठीक है। सो वी विल बी कवरिंग अप दैट। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा आपका सारा, मेमोरी कैसे मैनेजमेंट होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, कैसे पता चलता है प्रोसेसर को कि नेक्स्ट जॉब कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, बेस्ट टाइम में कैसे करें, बेस्ट से बेस्ट आउटपुट कैसे दे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब आई थिंक कि शायद इसकी जगह अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता भी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। जब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको मैं प्रोजेक्ट कह सकती हूँ। तो हम ये देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो आइडिया डेवलप होगा, SDLC कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले यू हैव टू गेट द आइडिया कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर हमको बनाना है। फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है डिटेल की, क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या आउटपुट चाहिए। फिर फीजिबिलिटी स्टडी होती है ये देखने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है बनाना, और पॉसिबल तो चलो है, उसके बाद क्या ये बेनिफिशियल है बनाना, हमें फायदा भी होगा कुछ बना के कंपनी को या नुकसान होगा। सो दैट ऑल इज चेक इन दैट। उसके बाद जब अप्रूव वगैरह हो जाता है तो फिर उसकी डिजाइनिंग की जाती है कि भाई अच्छा इनपुट क्या क्या आएगा, आउटपुट क्या क्या चाहिए, कैसे प्रोसेस होना चाहिए। फिर उसकी जाके कोडिंग होती है, फाइनली वो जाके टेस्टिंग में जाता है। कोडिंग हो गई, अब चला के देखेंगे कि सही रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस होती है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब आप पढ़ोगे। इसका भी प्रैक्टिकल हो सकता है, बट आपको तीन ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। सो लेट्स सी, पाइथन प्रोग्रामिंग तो फॉर श्योर है ही आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लैब फॉर श्योर होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का लैब भी होता है। सो आई थिंक द फोर्थ सब्जेक्ट शुड नॉट हैव अ लैब। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब भी थी टिल लास्ट ईयर बिकॉज इट वाज इन फोर्थ सेमेस्टर, तो अगर ये अभी आता है तो मे बी चार लैब्स तो वो नहीं देंगे। सो लेट्स सी, सो वी हैव टू वेट फॉर द PDF टू कम, जो एक्चुअल रिलीज होगी, ठीक है।
बट दो सब्जेक्ट्स तो पक्के हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने करना ही करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, सो थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू स्किल्स भी सीख रहे हो एंड आपको पिछली स्किल्स भूलनी भी नहीं है। सो पिछली स्किल्स भूलनी नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए वो बहुत ही जरूरी है। चाहे आप कोडिंग पाइथन में कर रहे हो, बट आप हफ्ते में कोई 3 दिन रख लो या 2 दिन रख लो, जब आपने 1 घंटा बैठ के डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। इफ यू वांट, आई विल बी गिविंग यू अ होमवर्क एवरी फ्राइडे फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, ताकि आप वीकेंड पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने आप को डेटा स्ट्रक्चर के टच में रखें इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड। ओके।